कहा कि हे भगवान, हुआ बॉस तो सच में मेरी गॉडेस है, अब हमें एक्स्ट्रा टाइम यानी ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा कि उस पुराने खड़ूस बॉस के कंपैरिजन में हुआ बॉस बहुत अच्छी इंसान है। उसने पूछा कि चेन भाई, आप ग्रुप में ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे हो, क्या असिस्टेंट का काम बहुत ज्यादा है? कियो चेन ने अपना वीचैट देखा जहाँ एक नया ग्रुप बना था जिसमें सिर्फ वे तीनों कलीग्स और हुआ अन थी। कुछ देर पहले हुआ अनन ने ग्रुप में मैसेज भेजा था कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो किसी को ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों कलीग्स ने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसने अपने मन में कहा कि मैं बिजी नहीं हूँ, बस मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने अभी अभी रिग्नेशन भेजा है। उसने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुआ अन को उसके इस्तीफे के बारे में पता न चला हो। उसने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या परवाह है, मैं अपना काम करूंगा और वह अपना काम करेंगी। अपने मूड को ठीक करके वह सीढ़ियों से नीचे आया। हुआ अनन ने जैसे ही उसे देखा वह तुरंत अपनी कार की चाबी और फोन लेकर खड़ी हो गई। जब लिफ्ट खुली तो तीनों कलीग्स ने हुआ अनन को अंदर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं। हुआ अनन ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं? तभी ये जुनहाओ ने तुरंत रिएक्ट किया और दोनों को अंदर खींचते हुए कहा कि हाँ, हम आ रहे हैं। फेंग जेंग ने नोटिस किया कि कियो चेन का मूड थोड़ा ऑफ है। फेंग जेंग ने उससे पूछा कि चेन भाई, आपको क्या हुआ है? बगल में खड़ी हुआ अनन की आंखों में भी उसके लिए थोड़ी फिक्र दिखाई दी। कियो चेन ने सिर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं, शायद मैं ठीक से सो नहीं पाया, आप लोग मेरी चिंता मत करो। लिफ्ट से बाहर आने के बाद ये जुनहाओ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मजाक करते हुए कहा कि असिस्टेंट चेन, आपकी सैलरी और बोनस मिलाकर साल के 3-4 लाख युआन हो जाते हैं, फिर भी आप इस पुरानी खटारा इलेक्ट्रिक कार को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? ये जुनहाओ ने अपनी कार की चाबी दिखाते हुए कहा कि आजकल कार खरीदने पर गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है और कंपनी भी 20% सपोर्ट कर रही है, जिससे काफी पैसे बचेंगे। उसने कहा कि आपको एक नई कार ले लेनी चाहिए। कियो चेन ने हंसते हुए अपनी जेब से चाबी निकाली और कहा कि यह कार अभी भी अच्छी कंडीशन में है तो इसे क्यों बदलूं? उसने कहा कि मेरे पास पैसों का दूसरा प्लान है। उसने अपने कलीग्स से कहा कि आज हम जल्दी फ्री हो गए हैं तो क्या कहीं डिनर करने चलें, बारबेक्यू, हॉट पॉट या जापानीज फूड। तभी उसके कलीग ने कहा कि आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने अभी नया रूम रेंट पर लिया है और मैं वहाँ के माहौल से अभी फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना होगा। कियो चेन ने मन में सोचा कि मैं इन्हें सच नहीं बता सकता कि मेरे घर में एक डॉग है क्योंकि मुझे डर है कि कोई हमारी बातें सुन न ले। उसने उनसे कहा कि किसी और दिन जब मेरा घर पूरी तरह सेट हो जाएगा तब आप लोग मेरे घर हॉटपॉट खाने आना। हुआ अन चुपचाप उनके पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जब वे लोग अपनी गाड़ियों में बैठ गए तब हुआ अन के सामने उनकी व्हाइट फैंटम कार आकर रुकी। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके यह पता लगाने को कहा कि कियो चेन ने नया रेंटेड हाउस कहाँ लिया है। दूसरी तरफ से उनकी फ्रेंड हाकियाओ ने हंसते हुए कहा कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हुआ अनन थोड़ी देर चुप रही, फिर हाकियाओ ने कहा कि ठीक है हुआ बॉस, बस 10 मिनट का वेट करो। हुआ अनन ने सेटिस्फाइड होकर फोन रख दिया। ऑफिस टाइम के ट्रैफिक में कियो चेन अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार को गाड़ियों के बीच से बहुत ही चालाकी से निकाल रहा था। हुआ अनन के ड्राइवर ने यह देखा तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि पता नहीं लोग ऐसी छोटी इलेक्ट्रिक कार क्यों खरीदते हैं। ड्राइवर ने कहा कि यह देखने में भले ही अच्छी हो लेकिन अगर इसमें आग लग जाए तो सिर्फ इसका ढांचा ही बचता है। हुआ अनन ने ड्राइवर की बात का जवाब देते हुए पूछा कि क्या यह कार सच में सेफ नहीं होती? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा कि मैडम, आप खुद सोचिए, कुछ हजार युआन की कार कितनी सेफ होगी? सेफ्टी एयर बैग्स तो सिर्फ टॉप मॉडल्स में आते हैं। ड्राइवर ने कहा कि अगर कोई बड़ी गाड़ी इससे टकरा जाए तो। तभी हुआ अनन ने कहा कि इससे टकरा जाओ। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा कि हुआ बॉस, आपने क्या कहा? हुआ एन ने फिर से कहा कि इस गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दो। ड्राइवर ने अपनी आंखें बंद की और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। टक्कर होने के बाद भी कियो चेन की इलेक्ट्रिक कार को कुछ खास नहीं हुआ। हुआ अनन को भी इस टक्कर से कोई झटका नहीं लगा। वह अपनी सीट पर वैसे ही बैठी रही, लेकिन उन्होंने देखा कि आगे वाली कार काफी जोर से हिल गई थी। हुआ अनन ने ड्राइवर से कहा कि तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते थे, अगर उसे चोट लग जाती तो? ड्राइवर ने दुखी होकर कहा कि मैडम, ये तो सरासर नाइंसाफी है। उसने कहा कि मेरी स्पीड बिल्कुल भी तेज नहीं थी और मैंने एक्सीलेटर भी जोर से नहीं दबाया था। जब रोल्स रॉयस फैंटम ने उस छोटी इलेक्ट्रिक कार को पीछे से हिट किया तो आसपास के लोग उस इलेक्ट्रिक कार वाले की किस्मत पर जलने लगे कि उसे अमीर इंसान से क्लेम मिलेगा। लेकिन कियाओ चेन, जिसकी कार को टक्कर मारी गई थी, वह बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसने मन में सोचा कि जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखा था तब अक्सर मैं ही दूसरों की गाड़ी को हिट करता था, लेकिन आज किसी ने मुझे पीछे से हिट कर दिया है, वह भी एक रोल्स रॉयस ने। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और डरते हुए सोचा कि हे भगवान, कहीं यह मुझसे ही रिपेयरिंग के पैसे न मांग ले। उसने सोचा कि अब मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं और ऊपर वाला मुझे बर्बाद करना चाहता है। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपना वेबसाइट बैलेंस चेक किया। उसने देखा कि उसके अकाउंट में 58,300 युआन थे। उसने सोचा कि शायद इतने पैसे कॉम्पनसेशन के लिए काफी होंगे। उसने दुखी होकर सोचा कि यह मेरी लाइफ की आखिरी सेविंग है और इसके अलावा मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी उसकी कार के ग्लास पर किसी ने नॉक किया। वह बहुत नर्वस हो गया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और ग्लास नीचे किया। सामने एक नॉर्मल दिखने वाला मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था, जिसने स्माइल करते हुए उससे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाया। ड्राइवर ने उससे पूछा कि क्या आप नीचे आकर अपनी कार का डैमेज चेक कर सकते हैं? हम पूरा हर्जाना भुगतने के लिए तैयार हैं। कियो चेन ने सोचा कि जब
सामने वाला खुद इतनी अच्छी तरह बात कर रहा है तो मुझे भी नीचे जाना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी सीट बेल्ट हटाता हूँ। वह ड्राइवर के साथ कार के पीछे गया। जब उसने अपनी कार का पिछला हिस्सा देखा तो उसके सामने अंधेरा छा गया। उसने मन में सोचा कि मैं अपने आने वाले मुश्किल दिनों को इमेजिन कर सकता हूँ। उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप सच में पूरा कॉम्पनसेशन देंगे, क्या मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा? ड्राइवर ने कहा कि हाँ बिल्कुल। ड्राइवर ने उससे पूछा कि आप बताइए कि हम इस मामले को कैसे सेटल करें। कार के अंदर बैठी हुआ अनन ने सोचा कि मुझे इसे एक नई कार गिफ्ट करनी चाहिए। उसने ड्राइवर से मन ही मन कहा कि तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते, उसे परेशान मत करो। कियाओ चेन ने अपनी कार के उस हिस्से को छुआ जहाँ से पेंट हट गया था। उसका दिल रो रहा, फिर भी उसने पोलाइटली कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि आपकी कार का डैमेज तो मेरी कार से भी ज्यादा है, इसलिए मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मैं खुद इसे ठीक करवा लूंगा। तभी हुआ अनन कार से बाहर आई। ड्राइवर सीधे खड़े होकर उन्हें रिपोर्ट करने लगा कि मैडम, इन सर ने कहा है कि इन्हें हमसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। हुआ अनन ने ड्राइवर को गुस्से से देखा, जिससे ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। फिर उन्होंने कियाओ चेन से कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, मेरे ड्राइवर की स्पीड बहुत तेज थी, हमारी तरफ से आपको पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ड्राइवर यह सुनकर हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा कि क्या यह मेरी गलती है? क्या मैडम ने खुद मुझे हिट करने के लिए नहीं कहा था? अब सारा ब्लेम मेरे सिर पर क्यों डाला जा रहा है? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर कियाओ चेन हैरान रह गया और उसने कहा, हुआ बॉस। हुआ अनन ने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा कि आप खुद एक नई कार खरीद कर उसका बिल कंपनी में सबमिट कर दीजिए, या फिर कंपनी खुद आपको एक कार खरीद कर दे देगी। आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए। कियाओ चेन ने मना करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार अभी भी बिल्कुल ठीक चल रही है। उसने कहा कि मुझे कार बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ हुआ बॉस। हुआ अनन कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर उन्होंने कहा कि कल सुबह मेरे ऑफिस आना। उन्होंने मन में सोचा कि अगर मैं इसे खुद कार खरीदने को कहूंगी तो यह फिर से ऐसी ही कोई सेम कार खरीद लाएगा। कियाओ चेन ने फिर से कहा कि हुआ बॉस, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेंट ही तो निकला है। उसने कहा कि यह कार चलाने में बहुत कंफर्टेबल और यूजफुल है। हुआ अनन ने उसकी बात को धीरे से रिपीट करते हुए कहा, यूजफुल। कियाओ चेन उनके इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह कार सच में बहुत। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हुआ अनन ने कुछ ऐसा किया जिससे वह डर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अरे आप यह क्या कर रही हैं? उसने देखा कि हुआ अनन अपनी कार में बैठी और उन्होंने कार को रिवर्स गियर में डाल दिया। वह उनका इरादा समझ गया और तुरंत कार के आगे खड़े होकर चिल्लाया कि हुआ अनन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुरंत रुक जाओ। आसपास के लोग यह देखकर हैरान थे कि इस आदमी में इतनी हिम्मत है कि वह सीधे हुआ बॉस का नाम ले रहा है। कार की विंडो नीचे हुई और हुआ अनन ने अपना सिर बाहर निकाला। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इस आदमी को यहाँ से हटाओ। ड्राइवर ने मन में कहा कि बॉस की बात न मानने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ड्राइवर ने कियाओ चेन से कहा कि सर मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी एक जोर की आवाज हुई। कियाओ चेन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उसकी इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह क्रैश होकर उसके सामने गिर चुकी थी और ड्राइवर ने उसे पकड़ रखा था। उसने गुस्से में हुआ अनन से पूछा कि हुआ अनन, क्या तुम बीमार हो? तुम इतनी फ्री हो कि तुमने जानबूझकर मेरी कार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया? हुआ अनन ने अपनी रोल्स रॉयस की खराब हालत की तरफ देखा भी नहीं, जबकि बगल में खड़ा ड्राइवर अपनी कार के डैमेज को देखकर दिल ही दिल में रो रहा था। मुख्य किरदार यानी कियाओ चेन ने बहुत हैरान होकर अपने मन में कहा कि वह रोल्स रॉयस फैंटम तो एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन कार है। उसने सोचा कि तुम जैसे अमीर लोग पैसे के घमंड में इतने अंधे क्यों हो जाते हो? उसने सोचा कि वह रोल्स रॉयस फैंटम कार थी और तुमने उसे हिट करने के लिए कहा तो उसने सीधे हिट कर दिया। तभी हुआ अनन अपनी कार से नीचे उतरी। वह उसके पास आई और उन्होंने उससे कहा कि कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इसके पास से कार की चाबी ले लो, लेकिन कियाओ चेन ने उनकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और उसने अपना फोन निकालकर सीधे इंश्योरेंस कंपनी को कॉल लगा दिया। ये देखकर कि वह वहां से नहीं जा रहा है, हुआ अनन अपनी उस कार के बोनेट पर टेक लगाकर खड़ी हो गई, जो आगे से काफी डैमेज हो चुकी थी। उनका यह अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज उसके साथ वहीं जीने मरने का फैसला करके आई हो। तभी उनका ड्राइवर मिस्टर शू हुआ अनन के पास आया और उसने बहुत ही संभल कर उनसे पूछा कि हुआ बॉस, क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने की जरूरत है? हुआ अनन ने गुस्से में कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को कॉल क्यों करना? उन्होंने कहा कि क्या मैं इस टूटी हुई कार का कॉम्पनसेशन भी नहीं दे सकती? ड्राइवर मिस्टर शू ने उस कार के पूरी तरह डैमेज हो चुके अगले हिस्से को देखा जिस पर वह बैठी थी। उसने पूछा कि मैडम, लेकिन आपकी इस कार का क्या होगा? हुआ अनन ने कियाओ चेन की तरफ देखा जो सड़क के किनारे खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था और उन्होंने गुस्से में ड्राइवर से कहा कि अगर यह ठीक नहीं हो सकती तो इसे कबाड़ में फेंक दो। ड्राइवर मिस्टर शू ने राहत की सांस ली और मन में कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मुझे तो नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि वह ऑफिस छूटने का पीक ट्रैफिक टाइम था। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को आने में करीब 1.5 घंटा लग गया। उस पलटी हुई छोटी इलेक्ट्रिक कार और रोल्स रॉयस फैंटम की हालत को देखकर इंश्योरेंस एजेंट काफी डर गया और उसने कियाओ चेन से पूछा कि मिस्टर कियाओ, क्या आप सच में श्योर हैं कि इस मैडम ने ही आपकी कार को हिट किया है? एजेंट ने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कार खुद ही पलट गई हो? हुआ ने एजेंट पर चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ नहीं आ रही है? उन्होंने कहा कि फालतू की बातें मत करो। उन्होंने एजेंट से कहा कि तुम बस इस कार के डैमेज का टोटल अमाउंट एस्टिमेट करो और पैसे बताओ। उन्होंने कहा कि इसे जितने पैसे
पैसे चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्याओचेन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना गुस्सा किस पर निकाले। उसने मन में सोचा कि यह हुआ अन तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उसने सोचा कि तुम लोगों के आने से कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक्सीडेंट का सारा मैटर सॉर्ट आउट करने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसका डॉग, जिसका नाम टियाओ चे लाइटनिंग था, वह घर पर अकेला है। उसने इंश्योरेंस एजेंट से कहा कि मेरी इस कार का मैटर प्लीज आप लोग ही संभाल लीजिए। उसने कहा कि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। एजेंट को सारी बातें समझाने के बाद वह अपनी कार के पास गया, वहां से अपना कीमती सामान और बैंक कार्ड निकाला और पैदल ही ओवरब्रिज की तरफ चल दिया। हुआन अन ने उसे गाड़ियों के बीच में से पैदल जाते हुए देखा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्याओचेन ने जब नोटिस किया कि वह उसके पीछे आ रही है तो वह मुड़ा और चिल्लाकर कहा कि मेरे पीछे मत आओ। हुआन अन ने जवाब दिया कि क्यों ना आऊं। उन्होंने पूछा कि क्या इस सड़क पर तुम्हारा कोई शेर है जो तुम मुझे यहाँ चलने से रोक रहे हो। उनकी यह बात सुनकर उसने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा और बिना पीछे देखे सीधे आगे बढ़ता रहा। उसने मन में सोचा कि यह अच्छा हुआ कि ओवरब्रिज से नीचे उतरने के बाद सिर्फ 2 रेड लाइट्स पार करते ही उसका नया रेंटेड अपार्टमेंट आ गया, जो ज्यादा दूर नहीं था, वरना वह आज थक कर मर जाता। उसने जो अपार्टमेंट रेंट पर लिया था वह एक छोटा 1 आर के फ्लैट था, जिसमें एक बेडरूम और एक लिविंग रूम था। वह फ्लैट उसे एक कपल से मिला था जो शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए उसे यह काफी सस्ते में मिल गया था। लॉबी में एंटर करने से पहले उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा तो उसे हुआ अन कहीं दिखाई नहीं दी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह मुड़ा, कोने में छिपी वह वुमन अंधेरे से बाहर आ गई। हुआ अन बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर टाइम कैलकुलेट करने लगी। उन्होंने ऊपर देखा कि किस फ्लोर की लाइट अभी ऑन हुई है और वह तुरंत समझ गई कि वह 8वां फ्लोर था। उन्होंने मन में कहा कि क्याओचेन, तुम मुझसे बचकर कभी नहीं भाग सकती। क्याओचेन ने जैसे ही अपने फ्लैट का पासवर्ड लॉक खोला, उसे अंदर से एक बहुत ही उदास और रोने जैसी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने प्यार से कहा कि टियाओचे, देखो तुम्हारे पापा घर वापस आ गए हैं। उसने कहा कि यह सब तुम्हारी मम्मी की वजह से हुआ, यानी उस खड़ूस और बुरी औरत की वजह से, जिसकी वजह से पापा को घर आने में इतनी देर हो गई। टियाओचे कोरगी ब्रीड का छोटा डॉग। उसने उसे तब पालना शुरू किया था जब वह और हुआ अन रिलेशनशिप में थे। जब उनका ब्रेकअप हुआ तब हुआ अन का ध्यान भटकाकर वह चुपके से उस डॉग को अपने साथ घर ले आया था। उसने जल्दी से शावर लिया और टियाओचे को नीचे वॉक पर ले जाने का प्लान बनाया ताकि साथ में अपने लिए डिनर भी खरीद सके। शायद काफी टाइम से घर में बंद रहने की वजह से टियाओचे नीचे आते ही बहुत एक्साइटेड हो गया और यहाँ वहाँ तेजी से दौड़ने लगा। क्याओचेन ने उसे खींचते हुए कहा कि टियाओचे, थोड़ा धीरे दौड़ो, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। उसने थककर कहा कि इस छोटे से डॉग में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, पता नहीं मैं इसे वॉक पर लाया हूँ या ये मुझे वॉक पर लाया है। जब वह अपनी सोसाइटी के मेन गेट के पास पहुंचा तो उसी समय हुआ अनन अपने ड्राइवर की कार में बैठ रही थी। रियर व्यू मिरर से जब उनकी नजर उस जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने ड्राइवर से तुरंत कार रोकने को कहा। कार रुकी और उन्होंने देखा कि क्याओचेन अपने डॉग को खींचते हुए धीरे धीरे दौड़ रहा है। ये सीन देखकर हुआ अन को गुस्से में हंसी आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा कि इस चोर ने न सिर्फ मेरा दिल चुराया बल्कि यह मेरा डॉग भी चुरा कर ले गया। उन्हें याद आया कि ब्रेकअप वाले दिन वह एक बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पूरी तरह होश खो चुकी थी। जब वह घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला था और उनका डॉग वहां नहीं था। उन्हें लगा था कि डॉग खुद कहीं भाग गया है और उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा था, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उन्हें अब समझ आया कि असली चोर कौन था। क्याओचेन ने थककर कहा कि ओ मेरे छोटे मालिक, क्या तुम 1 सेकंड के लिए रुक सकते हो? उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि उसे थोड़ी भूख भी लग रही थी और वह सड़क के उस पार जाकर वॉन्टन सूप खरीदना चाहता था। इसलिए उसने डॉग की बेल्ट को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। हुआनन ने उन दोनों को एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखा और फिर ड्राइवर से कार आगे बढ़ाने को कहा। टियाओचे को शायद कुछ फील हुआ। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और जोर जोर से भौंकने लगा। क्याओचेन ने भी उसी तरफ देखा जहाँ से एक ब्लैक कार दूर जा रही थी। उसने टियाओचे को डांटते हुए कहा कि तुम किस पर भौंक रहे हो, शांत हो जाओ। डिनर करने के बाद उसे इंश्योरेंस कंपनी से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि हुआ अन ने इस मैटर को आपस में पर्सनली सेटल करने की बात कही है और उन्होंने अपना फोन नंबर भी शेयर किया है। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के मुताबिक कंपनी ने उसे कार के कॉम्पनसेशन के तौर पर 55,000 युआन ट्रांसफर कर दिए थे। उसने टियाओचे को बेड के पास उसके छोटे से बास्केट में सुलाया और उसके पास बैठकर धीरे से बात करने लगा। उसने कहा कि टियाओचे, मैं उस लड़की से पूरी तरह हार चुका हूँ। उसने कहा कि वह आज भी बिल्कुल नहीं बदली, वह आज भी उतनी ही इरिटेटिंग है। बात करते करते वह फर्श पर ही बैठ गया और उसके सिर को सहलाने लगा। उसने बहुत ही दुखी मन से कहा कि अब मैं क्या करूं टियाओचे। उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन वह फिर से मेरी लाइफ में क्यों आ गई। उसने सोचा कि शायद उसकी शादी भी हो चुकी होगी। उस छोटे से डॉग ने अपने मालिक के उदास मूड को समझ लिया और उसने अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ना शुरू कर दिया। क्याओचेन ने मुस्कुराकर उससे पूछा कि टियाओचे, तुम्हें तुम्हारा सगा पापा चाहिए या कोई सौतेला पापा? उसने कहा कि अगर तुम्हें सौतेला पापा चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी सगी मम्मी के पास वापस छोड़ाऊंगा। टियाओचे ने धीरे से एक आवाज निकाली। उसने उसके सिर को थपथपाया, उसे वापस उसके बास्केट में सुलाया और खुद बेड पर चला गया। उसने अपना फोन ऑन किया और अपने एक दूसरे वीचैट अकाउंट को लॉग इन किया। उस अकाउंट
अकाउंट की ब्लॉक लिस्ट में एक ऐसा पर्सन था जिसका नाम कंपनी के नए वर्किंग ग्रुप वाले नाम से बिल्कुल मैच करता था। उसने देखा कि हुआ अन ने आज तक अपना वीचैट अकाउंट चेंज नहीं किया था। उसने मन में सोचा कि क्या वह आज भी मेरा वेट कर रही है। ऐसा सोचते ही उसने न जाने क्या सोचकर उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकाल दिया, यानी अनब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ हुआ अन शावर लेकर अपना बाथरोब पहनकर सोफे पर बैठी थी। उनके एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। उनकी सहेली हाकियो ने फोन पर उनसे हंसते हुए कहा कि तुम तो कह रही थी कि तुम उससे अब प्यार नहीं करती, तो फिर तुम उसके घर का एड्रेस क्यों पता कर रही हो। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या तुम आधी रात को उसका डॉग चुराने जा रही हो या उससे बदला लेने जा रही हो। उसने कहा कि सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो हुआ था, इस हद तक जाने की क्या जरूरत है। तभी हुआ अनन ने अचानक बहुत ही सीरियस होकर अपनी सहेली से पूछा कि उसकी मम्मी की डेथ कब हुई थी। हाकियाओ ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया कि शायद तुम दोनों के ब्रेकअप के ठीक 6 महीने बाद हुई थी। ये सुनकर हुआ अन ने अपना वीचैट ओपन किया और उनकी उंगलियां आदत के मुताबिक उस चैट पर चली गई जिसे उन्होंने सबसे ऊपर पिन करके रखा था। उस चैट में जो आखिरी मैसेज था वह 4 साल पहले उसी ब्रेकअप वाले दिन का था। हुआ अन ने रोते हुए मन में कहा कि चेन भाई, क्या तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि तुम तो छोड़ो, अब तो टियाओ चे को भी मेरी जरूरत नहीं रही क्या। उन्होंने ऊपर स्क्रॉल करके उन सैकड़ों मैसेजेस को देखा जिनमें से एक भी मैसेज पहले सेंड नहीं हुआ था। उन्होंने स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाई और कुछ बटन्स दबाए और इस बार वह मैसेज सच में सेंड हो गया। हुआ अनन ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और उस मैसेज को तुरंत अनसेंड यानी डिलीट करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैसेज अनसेंड नहीं हो सकता था। हारकर उन्होंने कंपनी के वर्किंग ग्रुप को ओपन किया और कियाओ चेन को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, लेकिन कुछ मिनट वेट करने के बाद भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा कि ठीक है चेन भाई, तुम सच में बहुत ग्रेट हो, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। अगली